मित्रों, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति ये होती है कि इसमें भूतकाल समाप्त हो जाता है। आपका भूतकाल कितना भी भयानक क्यों ना हो, जब भी वर्तमान आएगा वो एक नया, तरो और ताज़ा अभी अभी के रूप में आएगा और उसका संबंध भूतकाल से होगा नहीं। हम भूतकाल से ही पीड़ित होते हैं। हमारा जीवन जो है, दुख पीड़ा बंधन का जो हम अनुभव करते हैं, उसका कोई ना कोई संबंध भूतकाल से होता है। अगर भूतकाल की बात आप भूल गए तो आपको किसी भी बात का चिंता नहीं होगा, क्योंकि वर्तमान में रहने का अर्थ होगा कि आप शब्दों को भी भूल जाएंगे, समाज को भी आप भूल जाएंगे, अपने को भी भूल जाएंगे, क्योंकि ये सब भूतकाल ही है। हमने जो भी लैंग्वेज पढ़ के हमारे मन में विचार के रूप में चलता है वो भूतकाल ही है। वो हमने पहले कहीं सुना था वो शब्द, और अभी वो शब्द गूंज रहा है, तो वो शब्द अभी का नहीं है, वो शब्द है भूतकाल का। आपके मन में जो भी विचार चलते हैं वो सभी भूतकाल से रिलेटेड है। आपके अहंकार को जो भी चोट पहुंचता है वो भूतकाल की याद को याद करने के बाद ही आपको चिंता अनुभव होता है कि किसी दिन किसी ने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया था, इस कारण आप दुखित हो गए। और इस प्रोसेस में भूतकाल ही भूतकाल है। वो घटना भूतकाल है जिस दिन घटी थी, और फिर उसके बारे में जो आपने याद किया वो उसी भूतकाल से रिलेटेड है। और जो भी बंधन हुआ, चिंता का अनुभव आपको हुआ, वो भी भूतकाल है। आप नई चिंता आपको हो नहीं सकती, वही पुरानी ही चिंता आपको होगी, पुराना ही डर आपको होगा। जो भी होगा आपको वो सब पुराने ही होगा, बासी ही होगा। आपको अपने शरीर का अनुभव हो रहा है तो भी वो भूतकाल है। आपका शरीर जब अनुभव में आता है तो अचानक ही आप उसके कहते हो कि ये शरीर है, ये मेरा है और ये पीड़ा हो रहा है। ये जो कुछ भी हमने कहा ये सब भूतकाल से रिलेटेड है। हमने किसी दिन मान के रखा था कि ये शरीर में ही, तो भूतकाल की बात थी, और इसी कारण शरीर में कुछ हो गया तो हमको भी कुछ हो गया, मगर वो बात भूतकाल की ही थी। मगर जब वर्तमान का क्षण आता है तब अचानक से ये सब चीज़ कट जाती है, ये चीज़ होती नहीं। तो वर्तमान के पास इतनी शक्ति है कि वो भूत को अलग कर सकती है, भूत से अलग हो सकती है। आप जब भी वर्तमान अवस्था में बैठो, जियो, वर्तमान का अर्थ होगा जो कुछ भी आपको तरो और ताज़ा और अभी का अनुभव हो रहा है वो वर्तमान है। आपके शरीर से, आपके मन से, वायुमंडल से, आकाश से, पृथ्वी से, अभी के रूप में जो कुछ भी आपको अनुभव हो रहा है, आपको कुछ दिख रहा है आँख से, तो वो दृश्य जो आपने देखा वो दृश्य वो सभी दृश्यों से अलग है जो आपने पहले देखा था या आप बाद में देखेंगे, नहीं? तो ये इसकी शक्ति है कि ये एकदम से वर्तमान अलग हो जाता है भूत और भविष्य की दुनिया से, और ये सत्य की दुनिया को जोड़ देता है। आपने जो अभी आवाज़ सुना, वो आवाज़ आपने अभी तक जितनी आवाज़ सुने हैं वो सबसे भिन्न है, वो सबसे भिन्न कर देता है। और भविष्य में जो आप आवाज़ सुनेंगे उससे भी आपको भिन्न कर देता है, आपको एक अभी के क्षण में जोड़ देता है। और सत्य अभी के क्षण में ही अनुभव होगा, सत्य न भविष्य में होगा न भूतकाल में होगा, और भविष्य में तो कतई सत्य होगा ही नहीं, क्योंकि भविष्य होता ही नहीं, होता ही नहीं, वहाँ सत्य हो नहीं सकता। झूठ में सत्य आधारित नहीं हो सकता, भविष्य झूठ है, इसलिए भविष्य में कभी आपको सत्य का अनुभव नहीं होगा। जब भी आपको अनुभव होगा तब वर्तमान में ही होगा, क्योंकि वर्तमान के साथ ही वो शक्ति है जो हमको नए से जोड़ देती है या जो हमको हमारे संसार से मुक्त कर देती है। वर्तमान का क्षण हमको हमारे संसार से मुक्त कर देता है। वर्तमान का पल एक फूल की तरह होता है, सुगंध उड़ाता हुआ और सौंदर्य से आपूरित, या एक बच्चे जैसा होता है
कोमल है, नाजुक है, फिर भी उसके साथ इतनी शक्ति है जो नरक से आपको बचा देती है। बच्चों के साथ जो शक्ति है वो बड़ी शक्ति है, वो नरक में ले जाने के लिए बाध्य नहीं कर देती। हम जिस नरक में जीते हैं, बच्चे उन नरकों में जीते नहीं। क्यों नहीं जीते? क्योंकि उनके पास वो नाजुक, कोमल और सुंदर और वर्तमान की अनुभूति होती है। और बच्चे ज़्यादातर वर्तमान में ही जिएंगे, क्योंकि उनके पास भविष्य भूत उतना बड़ा नहीं है। अभी बच्चे ही हैं, कुछ साल के हैं, तो भूतकाल के बारे में तो सोच ही नहीं सकते कुछ, है। कभी कभी झलकियाँ आएगी, मगर ज़्यादा सोच ही नहीं सकते। और भविष्य के बारे में सोचना अभी बच्चों ने सीखा नहीं। जब वो स्कूल कॉलेज में जाएंगे तब लोग धीरे धीरे उसको भविष्य के बारे में सोचना बाध्य बनाएंगे, मगर अभी वो बाध्य नहीं। स्कूल में जाने का अर्थ होगा कि भविष्य के बारे में सोचना शुरू करना है। एग्जाम होगा भविष्य में, तो वहाँ सफल होना है। तो बच्चे इसीलिए स्कूल जाने मन नहीं करते हैं, क्योंकि ये भविष्य में जीना ये लोग को वर्तमान से अलग कर देता है और हम बंधनों में जीना पड़ता है। मगर वर्तमान बंधन में नहीं होता, या वर्तमान में बंधन नहीं होता, क्योंकि वर्तमान एक बच्चे जैसा कोमल है, तरोताज़ा है, फूल जैसा है, सौंदर्यमय है और शून्य जैसा है और कोमल है। मगर इतनी शक्ति है उसके पास कि वो हर नरक से आपको बचा देता है। जैसे प्रहलाद की कहानी है, हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को मारने के लिए पहाड़ों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में डाल दिया, तो भी वो बच्चा 2-3 साल का होगा बच्चा प्रहलाद, तो उसको जला नहीं सकता। इसका अर्थ यही है, प्रहलाद है धर्म, हिरण्यकशिप उसका जो बाप है वह है अधर्म। वो भूत और भविष्य की दुनिया है, प्रहलाद है वर्तमान की दुनिया। तो इसका प्रतीकात्मक अर्थ यही है कि आंतरिक जीवन में हम उन अनुभवों में कभी जाएंगे नहीं जहाँ एक पर्वत से फेंक देने के बाद जो फियर का अनुभव होगा वो, या एक अग्नि में जलने के कारण जो दुख का अनुभव होगा वो, ये कुछ भी अनुभव बच्चे के मन में नहीं होंगे, क्योंकि बच्चे अभी शुद्ध है, अभी वो वर्तमान से उनका संबंध है। और वर्तमान का संबंध जहाँ तक होगा वहाँ तक भूत और भविष्य, जन्म और मृत्यु इसमें प्रवेश कर नहीं पाएगा। तो वर्तमान की इतनी शक्ति है। जैसे किसी दिन आप दिन भर थके हुए, परेशान होते हुए रात आप सोएं और जीवन की बहुत डरावनी कहानी वो स्वप्न में आप पढ़े, मगर सुबह जब आप उठ के बाहर आए, आपने मुँह सो धो लिया, नहा लिया, तो एकदम से वर्तमान का आप अनुभव करेंगे, तरोताज़ा का अनुभव, आनंद का अनुभव है। तो वो अनुभव आपको आपका उस स्वप्नमय संसार से अलग कर देगा, है। आपने कल क्या स्वप्न देखा था, आप कितने भय में जिए थे, इसका कोई मूल्य यहाँ बचेगा नहीं। आप एकदम से वहाँ से बाहर आएंगे और दूसरे जीवन के आयाम में आप प्रवेश कर पाएंगे। तो वर्तमान में ऐसा अनुभव होता है। तो मित्रों, वर्तमान में रहने का जो अभ्यास होता है उसी को ध्यान भी कहते हैं। और इसकी प्रक्रिया ऐसी होगी कि आप तरो और ताज़ा अभी के क्षण में आप जीना शुरू करें, तो आप वर्तमान से आपका संबंध बनता जाएगा। भूत और भविष्य की बात जितनी आवश्यक है उतनी करो, है, मगर अनावश्यक भूत और भविष्य के बारे में सोचना आवश्यक नहीं है। तो आप को वर्तमान में रहने के लिए बाधा क्या है, वो बाधा पहचानना है।
वो बाधा है कि आपको भय लगता है कि आप अगर कुछ ना करें तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो इस भय से हम कुछ ना करके ऐसे ही वर्तमान में रहते नहीं, है ना। और इसमें नहीं रहने के कारण फिर हमको सफलता भी नहीं मिलती, है ना। हम काम में लगे रहते हैं दिन भर, तो भूत और भविष्य में ही जीते हैं, तो भी हम जो चाहते हैं वो मिलता नहीं। तो ये सब बात समझकर वर्तमान में जीना है ना। कोई बात नहीं, जीवन में 24 घंटे होते हैं, उनमें हम 20 घंटे भूत और भविष्य को दे देंगे, संसार को दे देंगे, है ना। मगर उनमें से 4 घंटे दिन में मैं ऐसा बैठूंगा कहीं पर जैसे कि वर्तमान बैठा है ना। वर्तमान में एक होकर बैठ जाऊँ, तो जो दृश्य दिख रहा होगा वर्तमान में बाहर, उन दृश्यों में मैं जीऊंगा। उन दृश्यों में नहीं जो मन में विचार की तरह चलते हैं। तो उन आवाज़ों में मैं जीऊंगा, उनको मैं सुनूंगा जो अभी चिड़िया के कारण आकाश में आ रहे, तो उनको मैं सुनूंगा। वो वर्तमान का है, वो वास्तविक है। तो अपने मन में विचार जो चलेंगे उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे हम, उसको उतना महत्व नहीं देंगे। ठीक है, वो बाद में काम आएगा तो वो कर लेंगे, मगर अभी उसके बारे में बात नहीं करेंगे। वो जो सोचता है मन सोचने देंगे, उससे लड़ेंगे नहीं, है। तो सबसे बड़ी बाधा इसमें यही है कि हम मन में उलझ जाते हैं। हमको ये लगता है कि मैं मन को कंट्रोल कर दूंगा, इसलिए हम करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इसमें हम असफल हो रहे हैं। और यही उलझन है हमारी मन के साथ, है। तो जब हम ध्यान में बैठेंगे तब भी ऐसा ही कृत्य हम करेंगे, तब भी हम इस माइंड को कंट्रोल करने में लगेंगे। जैसे ध्यान करना है तो वर्तमान में जैसे है ऐसे ही बैठना है, जो आवाज़ आ रही है उसको एकाग्र भाव से सुनना है। तो इस तरह आप बैठ गए और आपका मन में ये विचार आ जाएगा कि कहाँ बैठे हो, ये अभी आपको तो होता नहीं, क्यों टाइम खराब करते हो, तो चले जाओ वहाँ पर। फिर यही मन कहेगा कि ठीक है चले मत जाओ, तुम अभी ध्यान कर रहे हो तो ध्यान करो 2 घंटे के लिए, ठीक है। फिर आप बैठेंगे, फिर मन ये कहेगा कि आपको इस तरह समस्या के प्रति उपेक्षा करके बैठना नहीं है। आप ध्यान कर रहे हो तो भी आपको वो बात आनी चाहिए। आप जाओ नहीं, मगर मन में आप उसका प्लान करो, है। मन में प्लान करो, क्योंकि मन में प्लान करेंगे तो और आपको बड़ा सफलता मिलेगा। तो क्या करना क्या नहीं करना हम मन से प्लान करेंगे और उसी में उलझ जाएंगे, और वर्तमान से हमारा संबंध होगा नहीं। जब तक मन में उलझन है तब तक हम वर्तमान में रह नहीं सकते। वो उलझन हमको वहाँ से दूर ले जाती है। तो सीधा साफ सरल अर्थ है, वर्तमान अभी यही इसी क्षण के रूप में होता है, ताज़ा और नया। जैसे सुबह आप जग के उठ गए और बाहर आए और जो ताज़ा अनुभव आपको हुआ है, वो ताज़ा ही वर्तमान है। वो वर्तमान होने के कारण आपको वो मिला, है ना। इसलिए हमारे लिए एक अहोभाव वाली बात है, नहीं भी मिल सकती थी, है ना। तो वर्तमान होने के कारण हमको तोरो और त्वचा में नए में आनंद में स्वभाव में जीने के लिए मौका मिल जाता।